Shall we initiate? बोलो यार. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टॉपिक डाल लेंगे सभी को ही. क्या जल्दी बताइए. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. आई थिंक इससे पहले वाले क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला था. बोलो यार यस और नो. वहां मैंने आपको क्या सिखाया था. कमेंट. वहां क्या सिखाया था. हाइड्रोजन है, ट्रिटियम है, ड्यूटेरियम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है. बोलो यार यस और नो. सबको किसके तरह ट्रीट करना है जल्दी बताइए. हाइड्रोजन की तरह. क्या मैंने ये कंप्लीट किया. सबको किसकी तरह ट्रीट करना है जल्दी बताइए. हाइड्रोजन की तरह. वी हैव कंप्लीट. इसको हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करना है. और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था. पिछले वाले सेशंस के अंदर आई थिंक सारे बच्चे बातें क्लियर हो रही होंगी. अब आते हैं इस पे. इन केस कोई डाउट होगा फिर जाके क्रॉस चेक कर लेंगे आप वहां पर. अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में और लिखेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट स्टार लगाओ. लिखो. लिखिएगा. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप सब. लिखिएगा. लिखिएगा. if the given molecular formula consists of if the given molecular formula consists of if the given molecular formula consists of oxygen, sulfur, sulfur, oxygen, sulfur, then replace it by CH2 or neglect it from the formula. It from neglect it from the formula. From the formula. या तो ऑक्सीजन या सल्फर को आप हटा दो CH2 से या पूर्णतः उसको फॉर्मूला से निष्कासित ही कर दे. उसे हटा ही दे तो बेहतर होगा. क्लियर है यहाँ से. आई थिंक इट इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइन. चलिए इस बात को हम थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं. आपको एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसके बारे में. चलो जैसे एग्जांपल है आपके पास. लुक हियर. टेक द एग्जांपल इज C4H4O2. बहुत ध्यान से सुनिएगा. ठीक. तरीका नंबर 1 कहता है. सबने लिख लिया क्या. दिस इज स्ट्रेट लाइन. अगर आपको फॉर्मूला के अंदर ऑक्सीजन या सल्फर नजर आए तो उसके जगह पर आप क्या रख दो. CH2 या फिर उसको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर. अग्रीड है क्या. तो मैं क्या करता हूँ ऑक्सीजन को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ या फिर मैं CH2 से रिप्लेस कर देता हूँ. वी आर गोइंग प्रोसीडिंग विद द रूल नंबर 1. लिख लिया सबने. लुक हियर अच्छे से. C4 लिखा. क्या लिखा फिर H4. ठीक है. ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस कर दिया. CH2 से. तो CH2 से रिप्लेस कर दो ऑक्सीजन को. कितने ऑक्सीजन. दो. तो दो से मल्टीप्लाई. समझ में आई बात है. हर एक ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस करना है. CH2 से. तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा C4H4. बोलो यार ये सर. इसको ओपन करो तो C2 और H4 बन जाएगा क्या. दो और चार कितने हो जाएंगे. 6. कार्बन कितने हो जाएंगे. 6. 4 और 4 8. बन गए क्या. तो C6 क्या बन गया. H8. अब मैंने बोला था कि इसका अल्केन बनाना है. क्या बनाना है. अल्केन. जो बच्चे फ्रेशर है सुन ले. अल्केन हम कैसे बनाते हैं बच्चा. फॉर्मूला अल्केन का आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा. CnH2n+2. वेयर इज द n इज द नंबर जो कार्बन के साथ लगा हुआ. या n का वैल्यू कितने पे होल्ड कर रहा है जल्दी बोलो. 6. तो इसके रिस्पेक्ट में आप बनाओ तो क्या बनाएंगे आप जल्दी बोलिए. C6 लिखा. H इसको 2 से गुना कीजिए. 12 प्लस क्या हो जाएगा 2. 2 इंटू 6 12 प्लस 2 14. तो क्या आ जाएगा बोलो यहाँ से. C6H14. कोई दिक्कत कोई आपत्ति. इसका मैंने अल्केन बना दिया. अब इनके डिफरेंसेस लेंगे आप. तो C6H14 लिखा हुआ है बच्चा. C6H8 आपको दे रखा है. डिफरेंसेस ले लीजिए. माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो. 14 में से 8 गया तो 6 बन जाएगा क्या. 6 बन जाएगा. और ये कितना हो जाएगा. ये तो खत्म ही हो गया. तो 0 ही हो जाएगा. तो यहाँ पे चेंज इन हाइड्रोजन ये तो खत्म ही हो जाता है. तो चेंज इन हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने के बराबर आ गया 6. कोई दिक्कत कोई आपत्ति. तो अगर मुझे पूछा जाए चेंज इन हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे तो बोला पूछा जाए आपसे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा. तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है चेंज इन हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 2. कितने चेंज इन हाइड्रोजन है 6. कितने से 2 करोगे 2. कितना आंसर आ जाएगा 3. कितना आ जाएगा 3. अब DOU के बारे में मैंने पिछले सेशंस में डिटेल में बताया था.
थोड़ा बहुत मैं अभी फिर से रेकर कर देता हूँ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मीनिंग ये होता है, ये 3 नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत हुआ क्या? कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? पिछले क्लास का चल रहा है भाई, यहाँ से तो पिछली क्लास ही है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अनसैचुरेशन का मतलब होता है या तो इसके पास डबल बॉन्ड होगा, या कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर इसके पास रिंग होगा। क्या क्या हो सकता है बोलिए? इधर इट कंसिस्ट ऑफ डबल बॉन्ड, इधर इट कंसिस्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, और क्या चीज जल्दी बताइए, रिंग। तो मुझे यहां से देख के नहीं पता चला कि क्या इसके पास है, बट आप ये चीज निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके पास डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रिंग। अब ये कितना होगा, ये आप आइसोमर्स में पढ़ते हैं, वहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं आप। ये भी एक केस है कि हम कैसे पता करें कितना रिंग की, वो भी डिफरेंशिएट आप कर सकते, बट इसके लिए आपको आइसोमेरिज्म आना चाहिए थोड़ा अच्छा। ठीक है, तब जाके आप क्लैरिफाई कर पाएंगे। ये क्लियर है सभी? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 3। चलिए, आगे ये कहा कि इसको रिप्लेस करते हैं आप CS2 से, या फिर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को पूरी तरीके से हटा ही देना है फॉर्मूला से। तो चलिए हम लोग स्टेप नंबर 2 समझते हैं, इसी का। ठीक है, मतलब मेथड नंबर 2, अल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, DUU का मतलब क्या क्या चीज से हो सकता है, इधर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और क्या चीज जल्दी बताइए, इट हैज अ रिंग। रिंग किसी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इतना ही मोटे तौर पे आप समझिए। इसका कोई और नाम था क्या DUU का? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, तीनों का तीनों था ना, बोलो क्या क्या था? इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, और क्या था बोलो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दिस आर द सिनोनिमिकल मीनिंग, एक ही चीज होता है, आप तीनों को ले सकते हैं। आइए, तरीका नंबर 2 ये कह रहा है कि पूरी तरीके से ऑक्सीजन को आप हटाइए। अगर मैं हटा देता तो C4H4 और क्या लिखा है मेरे पास, O2। मैं ऑक्सीजन को पूरी तरीके से क्या कर रहा हूँ, नेग्लेक्ट। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अगर नेग्लेक्ट ही कर दिया तो बच्चा बचा क्या, C4H4। ठीक है, अब इसका आप अल्केन बनाइए। क्या बनाइए इसका, अल्केन। इसका अल्केन कैसे बनाओ बोलो? कितने कार्बन है, 4 हैं। कार्बन के बेसिस पे ही बनाओगे, C4H, 4 2 8, और 8 + 2 10। कितने का डिफरेंस आ गया? 10 में से 4 गया, ये तो कट ही जाएगा ना, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 6 का। तो DUU क्या होता है, जल्दी बोलो। DUU क्या होता है, जितना आया उसको कितने से डिवाइड करो, 2 से। कितना आया, 3। यहाँ से भी 3, और यहाँ से भी क्या चीज थी, आगे क्या, आंसर सेम आने वाला है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे और ले लेता हूँ कुछ एक एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट, नाउ वी आर कंसीडरिंग द एग्जांपल नंबर सेकंड। द एग्जांपल नंबर सेकंड से C4, या फिर ऐसा मान लो C5O5, ऐसा मान लो C5 और क्या चीज O। ठीक है, बनाना है आप C5O5 बनाना है, तो बोलो क्या कह रहा है, या तो आप CS2 से रिप्लेस करो, या कर दो O को नेग्लेक्ट। बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि नेग्लेक्टिंग O2 इज द शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो गो विद द सेकंड मेथड, यू कैन यूज द फर्स्ट वन। ठीक है, आप चाहे तो फर्स्ट वन यू कैन यूज द फर्स्ट मेथड आल्सो, लेकिन नेग्लेक्ट करने से रिजल्ट्स थोड़े फास्टर आए। ठीक है, तो मैं ऑप्शन को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देता हूँ। क्या कर दो, जल्दी बताइए, नेग्लेक्ट। गो विद द फर्स्ट मेथड एज वेल, तो क्या बन जाएगा बोलो, C5। बन गया क्या? अब इसका अल्केन बनाइए, बनाइए अल्केन। C5H, 5 2 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12। कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या हो गया, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। अरे बोलो यार, ऐसा आप 5 का अल्केन बनाओ ना। हाइड्रोजन नहीं है तो अपने संतुष्टिकरण के लिए H को 0 लिख लो ना। बात एक ही, हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन। कितने का डिफरेंस आ गया, कितने का आया, 12 का। तो DOU कितना हो जाएगा? क्या मैं 12/2 कर दूं, क्या कितना आ जाएगा, 6। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एक बार हम लोग कर लेते हैं मेथड नंबर सेकंड भी, मतलब पहला वाला मेथड भी अप्लाई कर ही लेते हैं। ठीक है, ताकि वो क्लैरिफिकेशन हो। C5 है, ओ की जगह क्या लिखेंगे बोलो, CH2 का होल 5। क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, C5 C5H10, तो 5 + 5 10, C10, और क्या हो जाएगा, H10 आ गया। अब C10 का बनाइए आप, H 10 2 22, 20 + 22 हो जाएगा 22। और कितना लिखा है, C10 और H10, बोलो यार ये सोनू, कितने का डिफरेंस आया, 12 का डिफरेंस आया क्या? DOU क्या होता है बच्चा, 12/2 कितना हो जाएगा, 6। बना लीजिए और खुश हो जाए, आंसर सेम ही आ गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द मेथड इज क्लैरिफाइड और नॉट, बोलो यार, आया नहीं आया? उसके बाद लिखा है ऑक्सीजन और सल्फर एज वेल। ऑक्सीजन और क्या चीज, सल्फर। कल के दिन आपको एक ऐसे करके एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 3। आपको दिया हुआ है C5H5, सॉरी 5H10, और यहाँ दिया है S, और क्या दिया है O। क्या दिया है, S और क्या चीज O। मैंने कहा आप सल्फर को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो, और किसको भी, ऑक्सीजन को भी, दोनों को नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, C5 और H10 हो जाएगा। इसका बना लो, क्या हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा क्या? बोलो यार ये सुनो, कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस आया क्या? DOU कितना हो जाएगा बोलो सबको?
2/2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है बच्चा, बना लो और कुछ कोई दिक्कत कोई आपत्ति? इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। क्लियर यहाँ से? तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर आया तो ऐसे नेग्लेक्ट कर देंगे क्या? चलिए अब मुझे आंसर बताओगे आप। आर यू रेडी? C2H6 और S बिना पेन चलाए ऐसे डायरेक्ट, बिना पेन चलाए कितना हो जाएगा? 0। सल्फर को नेग्लेक्ट कर देंगे और इसका, इस सल्फर को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका क्या बन जाएगा? C2H6। और C2H6 का C2H6 ही होता है, तो डेल्टा NH का डेटा कितना हो जाएगा? 0। इसमें कोई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं है, तो कितना हो जाएगा बताया ऐसे? DOU का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो क्वेश्चन है, कुछ बच्चा बोलेगा DOU हो ही नहीं सकता। अरे यार, हाँ, कहाँ 0? मैंने कहा कि क्या डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं हो सकता? अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं है आंसर। किसी भी चीज का कोई क्वांटिटी, कोई एक्स क्वांटिटी अगर आप फाइंड करने जाते हो, क्या मैथ्स में आंसर 0 नहीं आता? आता है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एक भी रिंग नहीं है। आपको ऐसे करके देगा, क्रॉस करके क्वेश्चन देगा। देगा। अभी जो बच्चे बता रहा हूँ, आज जो क्वेश्चन अपडेट करूंगा वो 21 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वेरी गुड। ये थोड़ा सा क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा, थोड़ा सा अपर लेवल का है, लेकिन उसमें याद रखना चारों ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। 3 भी सही हो सकता है, एक भी हो सकता है, या एक भी नहीं हो सकता। ठीक है, डिजाइन है पेपर, और ऐसे करके वो शीट्स मिलते रहेंगे, और आज के लेक्चर पे वही बेस्ड होगा। कल फॉरवर्ड कर दिया था आपके ऊपर वाले ग्रुप को, आज आपको फॉरवर्ड करेंगे, घर पे जाएंगे उसको ट्राई करेंगे 21 क्वेश्चन। पहले क्लियर है सभी को? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बन जाएंगे क्या? तो कुछ क्वेश्चंस आप ले लो और इससे ट्राई कर लेंगे आप घर पे, इससे रिलेटेड। चलो एक बार करते हैं, बाद में हम लोग ट्राई करेंगे। अच्छा, 1 मिनट एक और कर ही देते हैं। सर कल वाला मैं थोड़ा कंसीडर करता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते। देखो यहाँ से लिखा CXHPXQOZTR, ठीक ना? अब ये दे दिया, ये अजीबोगरीब मामला है। तो सुनो कैसे समझाते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा यहाँ से। जो बच्चे फ्रेशर है, सुनो सब कोई गौर से देखिएगा। पहले आते के साथ मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, क्या बोला था? हाइड्रोजन TDCl Br F और I, ठीक। इनमें से कोई भी दिखाई दे। अब TD क्या है मैंने बताया था, इट्स ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। ऐसा हाइड्रोजन, ओके। आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, these are all considered to be the hydrogen। क्या कंसीडर होता है? हाइड्रोजन। दे आर नॉट अ हाइड्रोजन, दे आर कंसिडर्ड टू बी हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इन सब की वैलेंसी 1 होती है। वैलेंसी कितनी है? 1। याद करो, 1 वैलेंसी को हम लोग मोनोवैलेंट कहते हैं। क्या कहते थे? मोनोवैलेंट। दीज आर बेसिकली द मोनोवैलेंट्स। इस कारण से वैलेंसी एक होने के कारण हम सबको क्या मान लेते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है ही, बात बाकी ये सब का क्या है? हाइड्रोजन ही है। अब उसी बेसिस पे कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ से, बहुत अच्छे से सुनो। क्या लिखा है बोलो सबको? CX लिखा है, बोलो यार ये सुनो। H बोलो क्या लिखा है? B लिखा है। अब ये सब का सब क्या चीज का काम कर रहा है? हाइड्रोजन। ये किसका काम कर रहा है? हाइड्रोजन। क्या इसको फॉर्मूला से नेग्लेक्ट कर दे क्या? ऑक्सीजन को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अभी सिखाया था। और इसको क्या मान सकते हो? हाइड्रोजन। तो बताओ इसकी जगह क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन क्यू, बोलो यार ये सुनो। ऑक्सीजन को हटा ही दिया तो क्या बचा? हाइड्रोजन क्या चीज? आर। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 3। नहीं 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 नहीं, P+Q+R। अरे 3 कैसे है? इसके नीचे नंबर्स लिखे हैं ना, मैंने एक वेरिएबल दे दिया है आपको। तो हाइड्रोजन क्या है एक्चुअली? P+Q+R। अरे नहीं आया क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब इसका अल्केन बनाइए, इसका अल्केन बोलिए तो कैसे बने? CX है और H क्या हो जाएगा? 2x+2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अगर इसका हाइड्रोजन बोलिए तो डिफरेंस इन हाइड्रोजन निकाल लेंगे आप। बोलो यार ये सर नो, कितना हाइड्रोजन है नीचे, बोलो सब कुछ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइनली यहाँ लिख रहा हूँ। कितना हाइड्रोजन है बोलो? 2x+2। और वो कितना है पहले से? P+Q+R। यही निकला ना डिफरेंस? बोलो यार ये सर नो। अमूमन तौर पे कोई संख्या को आप कैलकुलेट करते हैं, यू आर गोइंग टू कैलकुलेट सम नंबर, 1 2 3 4 फलाना ढिमकाना, ओके। यहाँ पे नहीं दे रहा, एक वेरिएबिलिटी दे दिया है आपको। तो कुछ मत करो, सारे वेरिएबल्स को जोड़ दो उठा के। मैंने P+Q+R को पहले जोड़ दिया, और इस x का एक अल्केन बना लिया। डिफरेंस आप निकालते, डिफरेंस निकाल लिया। नहीं आया क्या? अरे मैं यहाँ पे P की जगह दे देता 1, Q की जगह 2, R की जगह 3, तो ठीक रहता ना फिर। वही बात ऐसे करके वेरिएबल के तौर पे दे दिया है। क्लियर है सभी को? डिफरेंसेस आ गए तो बताओ DOU क्या होता है, बोलो सबको। जो डिफरेंस है उसको क्या चीज डिवाइड कर दो? 2 से। हो गया आंसर, बना लीजिए, खुश रहिए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो व्हाट इज द फाइनल कंसेप्ट? सारे बच्चे बताएंगे। अगर आपको क्या क्या नजर आ जाए फॉर्मूला में, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन और सल्फर क्या करेंगे बोलो? रिप्लेस इट बाय CH2, और क्या करो उसको? नेग्लेक्ट कर दो। बोथ आर द सेम मेथड्स। क्या आंसर दोनों का डिफर आएगा? नहीं, सेम आएगा। ठीक है, हम लोगों ने दोनों मेथड अप्लाई करके देख लेगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था? इधर इट इज हाइड्रोजन, इसको हम प्रोटियम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोटियम।
ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, हैलोजन के जितने ग्रुप, और इनको तुम एक्स मान सकते हो। क्या मान सकते हो? एक्स। किसको किसको एक्स मान सकते हो? पूरे हैलोजन को क्या मान सकते हो? एक्स। ठीक है। चलो बताओ ग्रुप नंबर 17 को क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर किसी ने पीरियोडिक टेबल पर है 11th में, तो इसको कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं इसको? हैलोजन। चलो उसी तरीके से 16 को क्या बोलते हैं? 16 को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चाल्कोजन। क्या बोलते हैं इसको? चाल्कोजन। ये इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे। क्या कहलाता है ये? चाल्कोजन। और उसको क्या कहते हैं? हैलोजन। सबका नाम होता है। ठीक है। चलो फिर हाँ, चाल्कोजन फैमिली कहलाती है, ये हैलोजन फैमिली कहलाती है। ठीक है। क्लियर है सभी को? इस दोस्त कंसेप्ट आर क्लियर? आया समझ में? तो नेग्लेक्ट कर दो या, और उसका क्या बोला था? इन सभी को, और इसकी जगह एक्स लिखा है, देखो मैंने यहाँ लिखा है ना एक्स। क्या लिखा है बोलो? एक्स। एक्स स्टैंड फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनमें से कोई भी लिखा है बच्चे, सबको कैसे ट्रीट करो आप? हाइड्रोजन की तरह, हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करो और आंसर लेके आ जाओ। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये बातें क्लियर हो रही होंगी। इसको नेग्लेक्ट करना है, इसको करना है नेग्लेक्ट। चलो लिख लो जल्दी, फटाफट कॉपी करेंगे। जल्दी से हाथ चला के अच्छा लिखें। Example number one, method two. Example number two, method one, method two. Example number three, example number four is here. Four. There is a five. Five का final solution इधर। किसने किसने कल फिजिक्स वाला क्लास अटेंड किया था? रात शाम वाला अपडेट जो किया था लेक्चर, किए थे क्या? जाके भैया प्लीज रिवाइज करो। मैं तुमको बता दिया था तरीका। मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसका छूटा है वापस से कर लीजिए। मैं आपको एश्योर करूंगा कि आपका कुछ ना छूटे, पर थोड़ा एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आपको लिखने का टाइम होता है वहां पर, स्केप इट। जहाँ पे आपके सोफिस्टिकेशन के अनुसार आपको 2x पे समझ में आ रहा है, 2x पे देखो। इसने बोला कि आपको स्लो स्लो ही देखना है। क्या फिजिक्स के क्वेश्चन ट्राई किए थे सेम डे? किया था। उम्मीद करता हूँ लगभग बन गए होंगे। बन रहे थे क्या? सारे नहीं बने? अरे 100% नहीं बनेगा बच्चा, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, 100% डाउट आएगा ही कुछ ना कुछ। बट ट्राई किया था क्या? किसका पूरा बन गया? तेरा बन गया पूरा आगम? एक में डाउट है? वही थ्योरी वाला? उतने सारे बन। क्वेश्चन इज इजी यार, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। अच्छा क्या, इट्स ओके, कल डिस्कस करेंगे। चलो ये डाउट्स आ रहे हैं, सही है तो। डाउट्स आने चाहिए, 100% बन भी नहीं सकता। एनसीईआरटी मत लिखना क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस बुक है ही आपके पास, प्रीवियस ईयर आपको सारे। ठीक है। सीट्स अगर दूंगा तो उसके क्वेश्चंस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। सीट आज 3 अपडेट होगा, जल्दी करो, मुझे सीट का सारा आज बेसिक्स कराना है। आप आए, आशीष सन्नू नहीं आएंगी बीच में, शाम में आएंगे वो। चलो सुबह पढ़ के तुम निबट जाओगे हैं? शाम में बैठ पढ़ोगे घर पे क्या? चलो अच्छा, दोस्त इस बैच में आता है। वो कहाँ? अच्छा ठीक है, चलो कंटिन्यू करो। 11th कहाँ से किया बच्चा आपने? उसे लकी। 11th कहाँ से किया? अच्छा हाँ, नारायणा ना। तो कंप्लीट हो गया था फिर, बीच में ही चले।
क्लियर है सभी को? हो गया? चलिए प्रोसीड अहेड, बढ़े आगे, लिख लो। लिखिएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टार लगाओ। लिखिएगा इफ द मॉलिक फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ बोरोन बी और नाइट्रोजन एन, 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 नाइट्रोजन का ये सिंबल लिखना है, दैट्स इट। इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ, सारे बच्चे देखेंगे, बोरोन बी एंड व्हाट, जल्दी बताओ, नाइट्रोजन एन, बोरोन बी मिले या नाइट्रोजन क्या मिले, सिंबल, रिप्लेस, क्या करेंगे, रिप्लेस NH बाई, NH को क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे, NH बाई CH2, NH ऑब्लिक डाल के लिखना, सॉरी, NH ऑब्लिक BH बाई CH2 और नेग्लेक्टेड, NH और BH बाई CH2 और नेग्लेक्टेड। NH को और BH को क्या चीज से रिप्लेस कर देंगे, CH2 से, या पूरी तरीके से क्या करोगे, उसे नेग्लेक्ट कर दोगे। अगर ये आप कर दिए तो गारंटीड देखना आपके सारे के सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लुक हियर, सारे बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, आराम से देखो, समझने की कोशिश करोगे। क्या बोला, जल्दी बताओ यहाँ से। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर बोरोन या नाइट्रोजन नजर आए तो BH और NH को या तो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दें, या BH या NH की जगह क्या लिख दें, CH2। एक वन एग्जाम्पल हम लोग ले, क्या, चलो मानिए, चलो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल है, ऐसे करके मैंने ले लिया, चलो ऐसे करके CH4N2 और O ले लेते हैं। क्या लिखा है जल्दी बताओ, CH4 और N2 और क्या चीज, O। ठीक है, थोड़ा पुराना कंसेप्ट भी समझेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, गौर से देखिएगा कैसे रीअरेंज करते हैं इसको। लिखा मैंने CH2, ठीक है, लिखा यहाँ से, फिर लिखा N2 और H2, लिख सकते हैं क्या, हाइड्रोजन दो और दो चार ही होने हैं ना, मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। ऐसा क्यों कर दिया आपने, चलो समझते हैं। CH2, इसको लिख सकते हैं फर्दर बच्चा NH2 और ऑक्सीजन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि मुझे किसको रिप्लेस करना है, नाइट्रोजन को रिप्लेस करना है या NH को रिप्लेस करना है, NH को रिप्लेस करना है, ना कि नाइट्रोजन को। तो हमको कुछ ऐसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे ताकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी आ जाए। एंड हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर, दो, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से चुरा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ से NH बना दीजिए, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। और बताइए क्या करेंगे इसको, इसको क्या करेंगे बोलो, या तो नेग्लेक्ट कर दो या क्या चीज से रिप्लेस करोगे, CH2 से, आपकी जैसी चॉइस। चलिए एक काम करते हैं, CH2 वाला कर लेते हैं, मेथड नंबर 1, CH2 कर लेते हैं क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, CH2 होल 2, ठीक है, क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, CH2 और क्या चीज, होल 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH2। सॉल्व कीजिएगा इसको, CH2 C2 और क्या हो जाएगा, H4, और क्या हो जाएगा ये CH2, ये क्या हो जाएगा, 4 H2 4 6, और क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, बोला है समझ में। अब इसका अल्केन बनाओ तो C4H10 हो जाएगा क्या, डिफरेंस कितने का है बच्चा, कितने का डिफरेंस है, 2 का। DOU कितना हो जाएगा बोलो, DOU इज इक्वल टू 2/2, कितना आंसर आ जाएगा, 1, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। मेथड नंबर 2 सेज कि अगर आपको ऐसा NH नजर आ जाए तो हटा दो, CH2 को भी हटा दो। तो मेथड नंबर 2 पे आते हैं, बी पर। यू आर टेकिंग द एग्जांपल नंबर 1, मेथड नंबर 2। तो क्या लिखेंगे बोलो, CH2। जब मुझे NH को हटाना है तो भूल जाए इसको, और ऑक्सीजन को भी भूल जाए क्या, तो इन दोनों क्या कर देंगे बोलो, नेग्लेक्ट, तो क्या बच जाएगा, केवल और केवल CH2, क्योंकि इन दोनों क्या कर दिया मैंने, नेग्लेक्ट कर दिया। ले रहे हैं यहाँ से, नेग्लेक्ट कर दिया तो बोलो CH2 की जगह क्या लिखेंगे बोलो, CH4। बोलो यार, ये सोनो, CH4 में कितने का डिफरेंस,
2 का डिफरेंस होगा क्या? तो डी का डेटा कितना हो जाएगा बोलो? 2/2 आंसर कितना आ जाएगा? 1। लिख लो और खुश हो जाओ। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो यार, यस और नो। वही क्लियर है सभी को? एक कार्बन का क्या होगा अल्केन? CnH2। कहाँ बचे CH2? NH को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो CH2 तो हुआ, तो CH2 का अल्केन तो बना है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अल्केन बना, डिफरेंस ले, डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दिया। बोलो आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट? बोलो यार यस और नो। चलो एग्जांपल नेक्स्ट है। आपके पास है C4H8N2, सारे बच्चे आंसर। C4H8N2, बोलो कैसे करेंगे बोलो? N को N छोड़ देंगे या फिर NH बना देंगे? क्या बना देंगे? NH। और NH बनाने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन चाहिए बोलो? हाउ मेनी नाइट्रोजन? 2। तो क्या लिखेंगे बोले यहाँ से? C4H6N2H2 लिखेंगे क्या? फिर फर्दर क्या लिखेंगे इसको? C4H6NH2 लिखा क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो क्या इसको नेग्लेक्ट कर दे? क्या नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? C4H6। C4H6 का एल्केन बनाइए, C4H10। कितने का डिफरेंस आ गया? 4 का आया क्या? तो डी कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? 4/2। दो। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? द कंसेप्ट इज क्लियर? सभी को आया समझ में कैसे हो रहा है? क्वाइट इजी एंड सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं आज। चलो एक बेहतर एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। ये बच्चे एक इजी सेक्शन होता है, यू कैन डू दैट। चलो आपके पास एग्जांपल है N2S2। आंसर करो। N2S2 आंसर करो, डायरेक्टली बोलो। अरे जीरो हो जाएगा। कुछ महानुभव क्या कर रहे हैं बता रहा हूँ मैं। NH2 ये क्या होगा? क्लिक कर दो, क्वेश्चन का अस्तित्व ही खत्म कर दो दुनिया से। हैं? इसको हटा दे तो जीरो हो जाएगा ना? मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? एक स्ट्रक्चर वो है ही नहीं भाई, हर जगह आंसर नहीं आ सकता। आप नेग्लिजेंसी मतलब आप नेग्लेक्ट कर दो, आंसर ही जीरो हो गया ना आपका। मतलब क्या है? मतलब इफ यू यू डोंट हैव अ क्वेश्चन यू डोंट हैव आंसर। तो क्वेश्चन ही नहीं है तुम्हारे पास, हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एक ही रास्ता है भाई, CS2 से रिप्लेस करे। ये कौन सा मामला हो गया भाई? पूरी तरीके से हटा ही दो। इसमें नहीं नेग्लेक्ट कर सकते ना, आपकी मजबूरी है को CS2 से ही रखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन ही नहीं है, बताइए कौन सा आंसर है भाई? तो CS2 से रिप्लेस करेंगे इसको, क्या हो जाएगा बोलो इसका? C2H और C2H4 का बना लो, C2H6 बन जाएगा क्या? कितने का डिफरेंस आया? 2 का। कितना DOU हुआ? 1 हो गया। अब आया समझ में? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ये एग्जामिनेशन में पूछा है, ये अच्छे पेपर में पूछा हुआ है। और कुछ महानुभाव जीरो करके आए थे आप ही की तरह। बोले वो क्वेश्चन था कि नहीं। इस बार नीट में मात्र 45 में 44 क्वेश्चन आए थे जी केमिस्ट्री के अंदर। क्वेश्चन मैंने खुद से हटा दिया है। ऐसा मत करना भाई, ये कभी कभी आता है ऐसा करके। आओ दिखाता हूँ और सैंपल्स। आपके पास है B3N3S6। B3N3S6 सोचिए। B3N3S6 के बारे में सोचो, कैसे करेंगे बोलो, जल्दी बताओ इसको। बोलो बोलो सब कोई। 3 B है तो इसके साथ भी हाइड्रोजन लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम BH नहीं, BH या NH दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। क्या लिखेंगे बोले ऐसे? कैन आई राइट इट्स B3H3 और N3 और S3। क्वाइट इजी एंड सिंपल। बोलो यार यस और नो। तो क्या करेंगे फर्दर इसको बोलो सब कोई? BH3 और क्या करेंगे बोलो यहाँ से? NH3 करेंगे क्या? अब आपके अकॉर्डिंग तो दोनों को नेग्लेक्ट करना चाहिए। तो क्वेश्चन का अस्तित्व खत्म हो गया दुनिया से, ना क्वेश्चन रहेगा ना टेंशन रहेगी। क्या करेंगे बोलो? CS2 इज ओनली द वे टू सॉल्व दिस। CS2 होल 3 क्या बन जाएगा बोलो? C3H6। ये भी क्या बन जाएगा? C3H6। 3 और 3 6 और H क्या हो जाएगा? 6 और 6 12। बोलो यार ये सोनू, इसका बना लो। 14 हो जाएगा क्या? कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। डी कितना आ जाएगा बोलो यार? 2/2 1। फास्ट तो नहीं लग रहा ना यार, सिंपल सा सवाल है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो जस्ट सच काइंड ऑफ इज आल्सो बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, ये तो हो गया था ना, सल्फर ऑक्सीजन हो गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? आसान है सवाल, बोलो यार। क्या आसान है ये सारा क्वेश्चन, या अभी भी आपको तकलीफ हो रही है इसमें? बोलो हाँ या ना। चलो आपके पास है क्वेश्चन C2H3N। चलो बोलो सबको क्या लिखा है बोलो? C2H3 और क्या चीज N। सॉल्व करो इसको, बिना पेन लगाए सॉल्व कर दो तो मैं मान लूं। बिना पेन लगाए सॉल्व कर लो इसको।
कंफ्यूज। हाँ, दो आएगा क्या? चलो देख लेते हैं। C2H2 NH करोगे क्या? NH को नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा? C2H6। कितने का डिफरेंस आया समझ में? NH को क्या कर लिया बोलो? नेग्लेक्ट। अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो डेल्टा NH का डेटा 4। DOU कितना होता है बोलो यहाँ से? 4/2, दो कितना आ जाएगा? 2। बना लीजिए और खुश रहिए। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया सबको समझ में? चलो, एग्जांपल है C2H5N। जल्दी बोलो, C2H5N या फिर लो लो B। चलो बोलो आंसर। क्वाइट इजी एंड सिंपल, बोलो सब कोई। हाँ, 1 आएगा। कहना इसे C2 है, क्या है? BH4 है और क्या हो जाएगा? BH। BH को क्या कर ले? नेग्लेक्ट। तो C2 क्या बन जाएगा? H6। कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। DOU कितने का हो जाएगा बोलो? 2/2 कितना हो जाएगा? 1। बना लीजिए और खुश रहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाने के लिए और रेडी है क्या आप सब? बोलो काफी लल्लू लाल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? आइए, एग्जाम्पल है आपके आगे, अगर आप रेडी हैं, ये रहा एग्जाम्पल आपके आगे। C6H2, F2, O2, N2। आंसर करो। बोला आंसर करो, दो का आंसर कैसे आ जाएगा? सोच लो। ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन को क्या करना चाहेंगे आप? नेग्लेक्ट। और नाइट्रोजन को नेग्लेक्ट करेंगे, NH को नेग्लेक्ट करेंगे? NH को। चलिए सॉल्व कीजिए फिर। मामला काफी आसान है, बट देखा जाए। चलो बोलो यहाँ से, क्या ना इसे C6? बोलो यार ये सोनो। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की दोस्ती करा दे क्या? बोलो यार ये सोनो। तो क्या हो जाएगा बोलो? NH2। मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। फिर X2 है, क्या हो गया? O2। ठीक है। जगते हैं बीच में। NH का क्या हो जाएगा? होल्ड टू और ऑक्सीजन। किसको नेग्लेक्ट कर दें? देख लेते हैं क्या कर देंगे। इसको भी नेग्लेक्ट और इसको भी नेग्लेक्ट, हो सकता है, क्यों नहीं आएगा? और X और F को बोला था हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करने के लिए, अभी सिखाया था। X और F को किसकी तरह? हाइड्रोजन। तो एक्चुअली ये क्या है बोलो? हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे बोलो? C6। ये दोनों हटा ही दिए तो क्या बन जाएगा? 2 और 2 4, H4 बन गया क्या? बोलो यार ये सोनू। तो अब इसका बना लो C6। 6 दूनी 12, 2 14। बन जाएगा क्या? बिल्कुल सही कहा था बच्चे। डेल्टा NH का डेटा कितना आ जाएगा? 10। DOU कितना आ जाएगा? 5। इसने 5 कहा, बिल्कुल सही है, आप सही है अपने जगह पे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इस दोस्त कंसेप्ट आर क्लियर? तो फिर से बताना, ऑक्सीजन और सल्फर दिखाई दे तो नेग्लेक्ट, और रिप्लेस क्या चीज से करो? CH2 से। और अगर नाइट्रोजन और बोरोन दिखाई दे तो N के साथ H और B के साथ H लगा के या तो CH2 से रिप्लेस करे या नेग्लेक्ट कर दे। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? चलो कर लेना फटाफट, जल्दी से करो कॉपी। कॉपी द होल स्टफ।
हो गया? द कंसेप्ट इज क्लियर। चलिए कुछ कंडेंस फॉर्मूला के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है? दिन से बनाना है डीओयू, ठीक है? बनाइए खुद से, सॉल्व इट। चलिए आइए इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो इधर से, आई थिंक पहला वाला तो हो जाएगा यार। व्हाट इज आंसर बोलो? ओ को हटा दें? देखो सबको एक मिनट, लुक हियर पहले, ठीक? सी एक्स है, फिर क्या लिखें? एच वाई, ओ को हटा दिया मैंने, ठीक है? इसका बना है सी एक्स एच 2x+2। बोलो यार ये सोनो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा क्या? तो कितने का? 2x+2 माइनस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2। इसका जिसका ये आंसर है खुश हो जाओ। आया क्या? इज इज द राइट आंसर? ओके। चलो इसको देखेंगे कैसे करेंगे। पहले इसको ओपन करना है आपको, ठीक है? लुक हियर, हाउ मेनी ओपन कार्बन्स आर देयर? हाउ मेनी ओपन कार्बन्स आर देयर भैया? एक, दो, तीन और चार, है ना ओपन? तो देखो ऐसे करके सी 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 और सी कर लिया। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? चार होती है। CH3 का मतलब इसके साथ समझो, यहाँ से ये जरूर भाई साहब यहाँ पे एक से लिंक होंगे ऐसे करके। बोलो यार ये और नो, लिंक होगी क्या? तो हाँ सॉरी, सबके बीच में एक सिंगल सिंगल बॉन्ड्स लगा दो, लगा दिया यहाँ से। इधर देखो कितने हाइड्रोजन है जल्दी बताओ? तीन। तो तीन हाइड्रोजन जोड़ दिए। बोलो यार ये सोन। अब इसके पास आएंगे तो देखो यहाँ से, यहाँ पे आओगे तो इसका ऑलरेडी चार वैलेंसी पूरा है। अब इन दोनों का देखो, इन दोनों के बारे में गौर करो, तो इन दोनों के बारे बीच में क्या बॉन्डिंग है जल्दी बताओ यहाँ से? एच होना चाहिए, एच हटाओ यार, एच का कोई काम। देखो यहाँ से
ये सी है, फिर आया सी। अब बताओ यहाँ से सी। अब यहाँ पे आ जाते हैं, पहले इसका देख लेते हैं कितने CH3 लगे हैं, 3। इसके साथ 3 CH3 लगे हैं क्या, तो क्या जोड़ दो CH3, फिर क्या जोड़ दो CH3, और क्या जोड़ दो CH3। कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4। तो 1 2 3 और 4, इसका पूरा हो गया क्या। इसका भी देखो 1 2 3 और क्या चाहिए, 4। इस वाले भाई साहब का पूरा हुआ है क्या, नहीं ना, इसका पूरा हुआ है। इसका कितना पूरा है जल्दी बताइए, 2। इसका भी कितना पूरा है, 2। बोलो यार ये सोनो, तो बीच में अगर 2 बॉन्ड लगा दे तो मेरा काम बन जाएगा क्या। अरे बोलो हाँ या ना। तो 1 2 और कितने हो जाएंगे, 3। 1 2 और कितने, 3। अभी नहीं पूरा हुआ, एक और लगा दो। नहीं आया क्या, तो कौन सा बॉन्ड है जल्दी बताइए, ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति इसमें, समझ में आया कैसे हुआ। हर कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4। मैंने बीच वाले में 2 के बीच में क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2 3 और क्या चीज, 4। 1 2 3 और क्या चीज, 4। मैं पूछा DOU कितना होगा, DOU कितना हो जाएगा, बोलो सब कोई। हाँ, 3/2 नहीं बचा, फ्रैक्शंस नहीं। कितने पाई बॉन्ड्स हैं, कितने क्या है बताओ, पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड में बता देता हूँ, सुनो सारे बच्चे ध्यान दो। डबल बॉन्ड होगा तो उसमें से एक सिग्मा कहलाता है और एक क्या कहलाता है, पाई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो एक सिग्मा और 2 पाई। तो हाउ मेनी पाइज आर देयर, एक ऊपर और एक नीचे, जितने पाई उतना DOU। तो DOU बराबर कितना हो जाएगा बोलो, तो ये फर्स्ट क्लास से आ रहा है भैया, और फर्स्ट क्लास जाके प्लीज आ जाके फर्स्ट क्लास का लेक्चर कंप्लीट करेंगे DOU वाला, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट चलो बताओ उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा। क्या बोला था, ध्यान रखना, पाई बॉन्ड और रिंग को क्या मानते हैं, फिर से सुन लो सब कोई, ध्यान देना सबको, इधर देखो 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 इधर, क्या बोला था बच्चे, अगर पाई बॉन्ड हो और क्या जल्दी बताए यहाँ से, रिंग हो, इन दोनों को क्या कंसीडर करेंगे बोले यहाँ से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ क्या चीज, अनसैचुरेशन। ठीक है, चलिए बोलिए सर होगा इसका। C2H2 S को हटा देंगे क्या, C2 क्या बन जाएगा, S6। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, DOU कितने का होगा, 2। डिफरेंस कितने का है, 4। 2 से डिवाइड करो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलो इसका बोलो, PH4 है, C2 है। अब PH4 को कैसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन है, तो कार्बन 2 ओपन है, बोलो ओपन ही है इन दोनों, तो 2 है तो क्या लिखेंगे, C और C। कितना बॉन्ड बनना चाहिए, सिंगल। अरे बोलो यार, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना सकते हैं ना। अब पीएच क्या जल्दी बताइए, 4 है, पीएच क्या जल्दी बताइए, 4। कैसे लगाएं, सोचो यहाँ से, क्या मैं समझना, यहाँ से लगाया पीएच, क्या लगा दिया यहाँ से पीएच, यहाँ भी क्या लगा दिया पीएच। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, क्या इसका वैलेंसी पूरा हो गया, अरे बोलो हाँ या ना, हो गया ना। और कितना पीएच बच गया, 1 2 3 लगा ही दिए, तो बच कितना गया, 1। तो इधर ही पीएच लगा सकते हो ना, बट इस बारे का पूरा हुआ क्या, नहीं। ठीक है, हो गया क्या, इसका तो कंप्लीट है, बस इसका कंप्लीट नहीं है। एक काम करते हैं, इसको हटा के इधर लगा देते हैं, अभी भी पूरा हो गया क्या, नहीं। इसका 1 2 और 3, इसका भी 1 2 और 3, अब कोई रास्ता नहीं, कौन सा बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड। क्या काम बन गया क्या, कोई दिक्कत। अब PH4 क्या होता है, PH स्टैंड फॉर द वर्ड फिनाइल, किसके लिए होता है बताओ, फिनाइल। ठीक है, और फिनाइल का क्या होता है बच्चा, ऐसे करके हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, और बेंजीन रिंग के एक बॉन्ड को जब हटा देते हैं उसे हम फिनाइल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, फिनाइल। तो बताओ इस फिनाइल के साथ कितना पाई, कितना DOU है, पहले बताओ इसके पास कितने रिंग है, एक रिंग है, तो एक रिंग मैंने ये बताया था पिछले सेशन में, फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक रिंग। और कितने पाई हैं, 3। तो 3 पाई, 3 पाई और एक रिंग मिला के कितना चाहिए DOU, 4 DOU हो जाएगा क्या। तो कितना DOU बताओ यहाँ पे, 4। इसके पास भी कितना, 4। इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, और बीच में कितना बचा, 1 पाई के कारण होगा। तो कितना हो जाएगा, 16 + 1 17 DOU इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बातें क्लियर हो रही। इज दोस कंसेप्ट आर क्लियर, कोई दिक्कत, फिर से बोलो। हाउ मेनी ओपन कार्बन आर देयर, 2। तो 2 कार्बन ऐसे बना के उसके बीच में एक बॉन्ड लगा दो, खत्म हो गई मामला। अब क्या करेंगे बोलो, एक पीएच इधर जोड़ दो और एक पीएच इधर जोड़ दो, बोलो यार ये सुनो। बट दोनों का 2 2 वैलेंसी ही पूरा हुआ है, तो कितनी वैलेंसी चाहिए, 4। तो 2 पाई लगा दो, काम बन जाएगा। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और क्या चीज, 4, 4 4 वैलेंसी पूरा। अब बताओ यहाँ पे कितने बताओ DOU है, 2 है क्या, इसके पास कितना है, 4। इसके पास भी कितना है, 4। क्या DOU का आंसर आ जाएगा, 10। क्या ऐसे सवाल भी आप कर लेंगे क्या, सिमिलरली आप इसको बताइए कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। हाउ मेनी ओपन कार्बन आर देयर, 1 2 3 4 और क्या चाहिए, 5। फटाफट 5 कार्बन लगा दो सीधे सीरीज में, कोई दिक्कत। सबके बीच में कैसा बॉन्ड डाल दो, सिंगल बॉन्ड। डाल दिए क्या। अब बताओ यहाँ पे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन तुमने डाला, ठीक है क्या। बताओ यहाँ से क्या इसकी वैलेंसी पूरी हो गई क्या, नहीं। तो एक बॉन्ड और डालना पड़ेगा, अब तो पूरा हो गया। अब इस भाई साहब के पास क्या रास्ता बचा है, जल्दी बोलो। कुछ गड़बड़ी बचा,
एक बचा है तो क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन ही का रास्ता बचा है ना, हाइड्रोजन लिखा क्या, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक हाइड्रोजन, इट्स ओके, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन भी कर लेंगे। फिर क्या लगा यहाँ पे, सी के साथ क्या लगा है, एच। तो बताओ यहाँ से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, बट इसका पूरा वैलेंसी क्या, नहीं। अब बताओ यहाँ डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, 5 हो जाएगा ना, इसका 5 हो जाएगा, बोलो यार ये सोनो। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड डाल दें, डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 और क्या चीज, 4। 1 2 3 पूरा है। अब क्या करेंगे बोलो यहाँ से, अब तो कुछ नहीं नजर आ रहा, तो एक काम करते हैं। अच्छा, एक चीज करो, अगर सी नहीं था तो यहाँ पे एच नहीं था ना, अगर एच नहीं था तो एक मिनट रुकना, तो इसको अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दें तो मेरा काम बन जाएगा क्या, बना क्या, इधर 3 ही बॉन्ड हुआ ना, इसको 4। अब हुआ क्या, 1 2 3 और 4 हो गया ना, इसका 1 2 3 और क्या चीज 4, इसका 1 2 3 और बीच में क्या लगा दो, 4। हाँ हो तो गया पूरा यार, यस और नो, नहीं हो गया क्या। और फिर बताओ यहाँ पे सी आया क्या, सी के पास 1 2 3 और क्या चीज 4, इसका 2 ही पूरा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्या नहीं से ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, यार बोलो 1 2 3 और क्या चीज 4, और यहाँ क्या बचा है, एक पीएच, तो एक पीएच लगा दो, आंसर आ गया। चलो बोलो यार यस और नो, नहीं आया क्या, कितनी बैलेंस करनी है, 4। अब देख लो फिर से मैं करेक्ट कर रहा हूँ, सुनो सारे बच्चे, सीधे सीधे सी सी बनाया ना तुमने, यहाँ पे सी बनाया, दो क्या डाल दोगे बोलो, हाइड्रोजन, तो दो पूरा, तो दो इधर डालना पड़ेगा, 2 और 2 4। आगे देखो यहाँ पे केवल कार्बन है, तो इसके साथ और 2 बॉन्ड डाल दो, इसका भी कितना पूरा हो गया, 4। सी के साथ एक हाइड्रोजन है, तो 2 इधर हो गए, 1 2 और क्या चीज 4, इसका एक, और इसके साथ सी के साथ जुड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही जुड़ा है, तो ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा ना। तो 1 2 3 इसका हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 हो गया क्या। अब चलो आंसर करो, कितना हो जाएगा बोलो सबको, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि पीएच कितना कैरी करता है, 4, ये कितना, 2, एक और एक, कितना आंसर आ जाएगा, 8 इज द राइट आंसर। क्या डीओयू क्लियर है सभी को यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर बताएंगे सभी को, गिव मी द आंसर। कितने कार्बन फ्री हैं बोलो, 3। 3 फटाफट ऐसे करके सिंगल बॉन्ड्स बना दो। इस तरह पीएच 3 लगा है, तो इसका काम बन गया, बोलो यार ये सर नो, बना दिया पीएच। फिर बोलो यहाँ पे इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसका भी काम बन गया क्या, बीच वाले का काम नहीं पूरा हुआ, क्या करे बोलो, डबल बॉन्ड लगा दे, किस साइड से डबल बॉन्ड लगा दे, डबल बॉन्ड का कोई रास्ता है क्या, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगा ही नहीं सकते, दोनों बगल ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट प्लीज, मैं चेक कर, किस जगह एच हटा दे, यहाँ एच ही हटा दे, नहीं, एक मिनट देखने दो, क्वेश्चन शायद मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ी, क्या है बोलो, सी एस थ्री होल थ्री नहीं है, सी एस थ्री ही ऑन, सी एस थ्री, सी सी पी एस थ्री है। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, या तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए, डबल बॉन्ड तो नहीं हो सकता ना, नहीं इसका ही नहीं, कुछ गड़बड़ी हुआ है सवाल के, किधर एक कार्बन लगा देंगे हो जाएगा, एक कार्बन और लगा दें, हो जाएगा क्या, एक कार्बन ऐड करने से हो जाएगा क्या, आई थिंक कुछ छूटा है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है, एक कार्बन लगा देने से हो जाना है क्या, एक कार्बन लगा दिए फिर क्या हो जाएगा, सी एस थ्री, हो गया क्या, अब कहाँ हो गया, यहाँ पे बीच में बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड कहाँ पर, या बेटा यहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स इट। अब सही है क्या, हाँ अब पॉसिबल है, एक कार्बन छूटा हुआ था, अरे बोलो यार हाँ या ना, अब सही है ना, अरे 2 कार्बन से नहीं एडजस्ट हो पाएगा बच्चा, एक कार्बन और था, क्वेश्चन मेरे से ही गलत हुआ है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, तो कितना हो जाएगा बोलो फटाफट, बोलो यार, कहना इसे 4 4 4 और कितना 2, कितना हो जाएगा आंसर, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर हो रहा हो, समझ में आ गई। क्या कंडेंस फॉर्मूला से भी डीओयू बना लेंगे आप, NHBH भी हो जाएगा, ऑक्सीजन सल्फर भी हो जाएगा, क्लियर है सभी को, कॉपी करेंगे, कॉपी द होल स्टफ।
क्वेश्चन हो जाएंगे अब आपसे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। चलिए हम पढ़ते हैं और डिग्री ऑफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स एंड कार्बन। ठीक है, जल्दी करोगे कॉपीज को। ओनली फिटनेस फॉर्मूला यार, ये वाला करना केवल, ये सब हो चुका है आपका। ठीक है, ना टॉपिक डालोगे, हो गया सभी का पहले लिखा हुआ। डिग्रीज ऑफ कार्बन, पहले लिखो डिग्रीज ऑफ कार्बन। डिग्रीज ऑफ, वो स्टॉफ नहीं होगा ना। चलो, डिग्री ऑफ क्या चीज, कार्बन। सुना सब कोई, बहुत सिंपल तरीका होता है, ध्यान देना। लिख लिया सबने, ठीक है सुन लो। अगर एक कार्बन, ध्यान देना, अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने से जुड़ा हुआ है, एक से, तो उस कार्बन को हम लोग कंसीडर करें कि वो 1 डिग्री कंसीडर्ड है। कितना है बोलो, 1 डिग्री। एक कार्बन दो से जुड़ा है तो 2 डिग्री। बहुत ध्यान से सुनना। एक कार्बन तीन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री। ठीक है, वही कार्बन अगर चार से जुड़ा हुआ है तो 4 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अच्छे से देखना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सिंपल है। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। सुनना, अब ये कहलाएगा इसको हम लोग कहते हैं बच्चे प्राइमरी। क्या कहते हैं बोलो, प्राइमरी। ठीक है, और अगर किसी से जुड़ा नहीं है, ठीक है, किसी से जुड़ा नहीं है, ऐसा मान लो CH3 है, कहीं कार्बन से जुड़ा ही नहीं है, ठीक है, अगर मान के चलो ये है, तो याद रखना 1 डिग्री ये क्या कहलाएगा, तो प्राइमरी। क्या कहलाएगा बोलो, प्राइमरी। और अगर किसी कार्बन से भी नहीं जुड़ा है तो बच्चे उसको हम प्राइमरी ही कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, प्राइमरी। जैसे मान के चलो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या किसी से जुड़ा हुआ है, इसको क्या कह देते हैं, प्राइमरी। कार्बन और नो कार्बन इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी। 2 डिग्री कितने कार्बन, 2 कार्बन, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी। इसको क्या कह देते हैं, टर्शियरी। इसको कहते हैं क्वाटरनरी।
क्या कहलाता है ये? क्वाटरनरी। ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? 4 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ से? अब देखो कभी-कभी कुछ बुक्स के अंदर इसको जो नो कार्बन होता है, उसे सुपर प्राइमरी लिख दिया जाता है। क्या लिख देते हैं इसको? सुपर प्राइमरी। बट सुपर प्राइमरी को या प्राइमरी को बात एक ही है, ठीक है? कार्बन और नो कार्बन हुआ तो क्या कहलाएगा जल्दी बताइए? प्राइमरी। 1 कार्बन हुआ तब भी प्राइमरी, 2 कार्बन सेकेंडरी, 3 कार्बन टर्शियरी या 3 डिग्री कहते हैं, ठीक है? या क्वाटरनरी या कितना डिग्री? 4 डिग्री। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ आपको और इसको ध्यान से सुनिएगा। आज सारे डिग्रीज वाले कंडीशंस को फुलफिल करके कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलो मुझे बताओ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आता होगा सबको थोड़ा बहुत? आता है? बॉन्ड लाइन। चलो बॉन्ड लाइन ड्रॉ करते हैं। बनाया क्या? ये क्या कहलाता है? बोल, बॉन्ड लाइन, ठीक है? जितने एंड्स हैं, जितने टर्निंग है, सब पे कार्बन बैठा दो। एंड्स और टर्निंग पे क्या बैठा दो? कार्बन। कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन बैठा दिया क्या? समझ में आई बात है कैसे किया? अब सबकी वैलेंसी पूरा करेंगे। कितने इसकी वैलेंसी पूरी है? कितने बॉन्ड्स हैं? एक, तो बचे कितने? इसका कितना पूरा है? कितना बचा? इसका तो बचा कितना? दो। इसका एक, तो कितना? तीन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सबको समझ में आया? ये वाला कार्बन कितने से लिंक है? एक से। तो कौन सा डिग्री? ये कितने से लिंक है? ये वाला, ये वाला 1 डिग्री, ठीक है? अब इसी के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन आप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन। जैसे मैं पूछता तुमसे, यहाँ क्लियर है सबको? मैं पूछता 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो कैलकुलेट करोगे तुम? नहीं, 3 और इधर भी 3 है। 3 और 3 कितने हो गए? 6। क्या सभी को 6 नजर आ रहे हैं क्या? 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं? 2 और 2 कितने? 4। कंप्लीट कर लो, आंसर ले आओ। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सभी को बताना प्लीज। ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, जितने टर्न उतने एक कार्बन बैठाते चलेंगे आप। बोलो कितने कार्बन? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9। समझ में आया? एंड्स और टर्निंग पे कार्बन बैठा दो। बैठा दिया? चलिए बताइए ये वाला कौन सा डिग्री है? एक से लिंक है तो 1 डिग्री। ये बोलो। क्वाटरनरी 1, 2, 3 और क्या चाहिए? 4, 4 डिग्री। ये बोलो। 3 डिग्री टर्शरी है क्या? ये बोलो। सेकेंडरी 2 डिग्री। ये सेकेंडरी। ये वाला प्राइमरी 1 डिग्री। ये वाला एक ही से लिंक है ना? ये बोलो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नीचे भी, ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। ठीक है क्या? अब चलो हेल्प करना मुझे। कितने हाइड्रोजन्स हैं? हाइड्रोजन्स करें क्या? हाइड्रोजन देख लें एक बार। चलो हेल्प करना सब कोई। हाइड्रोजन बताओ कितने हैं इसके, बोलो सब कोई। कहना ही थे 3 है। यहाँ बोलो 3। 1 डिग्री का बोलो 3। फिर बोलो 3। फिर बोलो 3। अब ऐसा मान मत लेना कि 1 डिग्री में 3 होता है। प्लीज, ये गलत सोच है कि 1 डिग्री ये भी कहलाता है, ठीक है? और कहीं कहीं पे नहीं होगा 1 डिग्री। ठीक है, ऐसा 3 हाइड्रोजन मैंडेटरी नहीं है। जहां पे है वैलेंसी पूरा करके देखिए एक बार, क्रॉस चेक। फिर बोलो कितना? 2। इसका भी 2। इसका 3 पूरा हो चुका है। एक ही बचेगा, इसका नहीं बचेगा। ठीक है, और याद रखना 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम का कोई चीज नहीं होता। 4 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? जीरो। ये होता भी नहीं है, चर्चा ही नहीं कर। 4 डिग्री कार्बन होते हैं, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होते। अब चलो बता दो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? 15 है क्या? 5 दिखाई दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 15। 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 और 2 कितने हो गए? 4। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1। 4 डिग्री होता ही नहीं, खत्म हो गया मामला। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तैयार हो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन है आपके पास। बोलो। जितने टर्निंग्स उतने कार्बन बैठा दे क्या? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? कितने डिग्री कार्बन है बोलो तो? 1 डिग्री है क्या? ये 1 डिग्री या 2 डिग्री? किससे लिंक है डायरेक्ट? दो से ही लिंक है ना? कितने? कोई लेना देना नहीं है, किससे लिंक है बोलो? दो से, तो कितना डिग्री? 2 डिग्री। ये भी सब 2 ही डिग्री नजर आएगा तुमको। कोई दिक्कत? बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है? अब कितने बॉन्ड्स पूरे हो गए हाइड्रोजन के, कार्बन के? 1, 2 और क्या चीज? 3। तो बचा क्या? एक ही बचा ना? 100 क्या चीज पे रख देंगे जल्दी बताओ? हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन। ये भी। फिर बोलो हाइड्रोजन। ये भी। हाउ मेनी हाइड्रोजन? हाइड्रोजन है केवल और केवल। कितने हैं बताओ? 6। दैट्स इट, खत्म। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H6। क्या हो जाता है बोलो? C6H6। रेडी है क्या? चलो बताना सब कोई।
चलो बताओ, रेडी है क्या? चलो कार्बन बैठा दे हर जगह, जितने टर्निंग से वहां कार्बन बैठा था, आराम आराम से। ठीक है क्या? चलो और भी कार्बन दिखेंगे क्या? हाँ, यहाँ भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। क्लियर है सभी को? चलो, कार्बन की वैलेंसी पूरी है क्या बॉक्स के अंदर? पूरी है क्या? नहीं, कितनी है बोलो, कितनी है बोलो? एक हो जाएगा इसका, इसका भी कितना? एक, इसका, इधर भी, इसका होगा क्या? एक दो तीन चार पूरा है इसका, एक दो तीन, एक ही बचा, इसका ही पूरा है, ठीक है। अब बोलो यहाँ पे होगा क्या? दो ही है, दो हाइड्रोजन हो जाएंगे क्या? इसका भी एक हो जाएगा क्या? इसका भी कितना हो जाएगा? दो। और भी नजर आ रहे हैं? इसका तो हो गया, इसका दो, इसका भी दो, और इसका भी दो। क्लियर हो गया सभी को? बोलो यार यस और नो। चलो डिग्रीज पहचानना, चलो हेल्प करना, ये कितनी डिग्री है बोलो सबको, कितनी डिग्री है बोलो यहाँ से? 3 डिग्री है क्या? अरे एक, दो, और नीचे भी तो है तीन, ये कितना है बोलो? 3 डिग्री। ये भी, ये भी, ये, ना ना ना, वो डिग्री है। एक, दो, तीन और चार, ये भी कितनी डिग्री? 3 डिग्री। ये भी कितनी डिग्री? 3 डिग्री। ये कितनी डिग्री? आया समझ में? कुछ लोग अभी फंस गए, तो जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं भाई, सीधी तो है। देख लो कितनी लिंकिंग है, समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना। देख लो तसल्ली से, 4 डिग्री जहाँ लिखा है, चार कार्बन आसपास नजर आ रहे हैं आपको, फ्रंट साइड से, लेफ्ट, नीचे और उधर। क्लियर है? अच्छा ये डिग्री कितनी डिग्री है? ये डिग्री कितनी डिग्री है? 1 डिग्री, एक ही कार्बन से लिंक है, बोलो यार ये सोनो। अरे बोला था ना, एक कार्बन से लिंक। फिर से बता दे, चलो ये कितना डिग्री? बोलो बोलो। 1 डिग्री, ये वाला। 2 डिग्री ये वाला। 4 डिग्री ये वाला। 2 डिग्री, फिर कर लोगे हाइड्रोजन का नंबर? कर लोगे? हाइड्रोजन पहचानना आ गया सभी को? बोलो गारंटीड, ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे जब भी आएगा क्या? डिग्रीज ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन, क्लियर हो गया सभी को? इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आ गया? चलो मैं तुमको दे दिया, अब देखो। उम्मीद करता हूँ ये सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो ये डिग्री ऑफ क्या हो गया? कार्बन। और भी बहुत सारे से एग्जांपल्स तुमको हो सकते हैं, चलो एक और प्रैक्टिस करा देंगे। देखो आ जाओ इधर इधर सब कुछ साम आ, set। बोलो। बताओ। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? कार्बन देख लेंगे क्या? जितनी टर्निंग कार्बन बैठाते चल जाओ यार, खुश हो जाओ। डिग्रीज बता दो, डिग्रीज बताओ। इसका बोलो कितना डिग्री? 2 डिग्री, फिर बोलो। बढ़ते चल जाओ यहाँ पे। 3 डिग्री, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर 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 दो, ये बोलो। क्लियर है सभी को? पक्का? गारंटीड? हाइड्रोजन निकाल लोगे क्या? चलो मैं जो पूछता हूँ आंसर करना। यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे इसके पास? दो, एक होगा, तीन पूरा हो चुका है ऑलरेडी। तो बचा कितना? एक। यहाँ पे कितना बचा है? एक। अरे बोलो हाँ या ना, फिर बोलो। एक, एक दो तीन चार, नहीं आएगा। यहाँ पे कितना है? एक, यहाँ भी एक, यहाँ एक। पक्का? ये सही बना है ना यार? नहीं नहीं, एक बार रुक जाओ यार, इसको बॉन्ड्स को यहाँ दे दो। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 एक मिनट। इसको छोड़ के रिप्लेस किया ना एक, वर्ड से ही जा रहे हैं, इसको छोड़ दो। ठीक है चलो, बेहतर है। आगे बोलो कितने हो जाएंगे? दो, फिर बोलो। एक भी नहीं, फिर कितना? एक, फिर बोलो। एक, फिर बोलो। एक। कर देंगे क्या? और यहाँ, यहाँ नहीं होगा। एक दो तीन चार पूरा है। क्या कैलकुलेट कर लोगे अब क्या? ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे, बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति हाइड्रोजन के कैलकुलेशन में?
सो कहते हैं डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ क्या चीज, कार्बन, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसी से लिंक होता है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ क्या चीज, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। एक्चुअली डिग्री ऑफ नाइट्रोजन में हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, एक एमीन के अंदर, किसके अंदर पढ़ेंगे, एमीन के अंदर, सुनना सब कोई, किसके अंदर बताओ, एमीन के अंदर, और एक पढ़ेंगे अमाइड के अंदर, किसके अंदर, अमाइड के अंदर। बहुत ध्यान से सुनना सब कोई, डिग्री ऑफ कार्बन हो गया, डिग्री ऑफ क्या चीज, नाइट्रोजन। तो कार्बन का क्लियर हो गया सभी को। अब किसके बारे में बात करेंगे, नाइट्रोजन। काफी सिंपल, काफी इजी, देखो कैसे होता है। ये दिख रहा है तुम्हें, नाइट्रोजन। अब ये जो डैश लाइन मैंने छोड़ा है, यहाँ पे कोई भी तुमको हाइड्रोकार्बन जुड़ जाएगा आके, मतलब यहाँ पे कोई प्रिंसिपल चेन होगा। कौन सा चेन होगा, प्रिंसिपल चेन। तो चलो इस बात को थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते हैं। क्या ये घर पे आप बना लेंगे, यही बनाना है, घर में बनाओगे यही बनाओगे, अच्छा ठीक है बना लेना यार, रुक जाओ एक मिनट, आते हैं हम लोग नाइट्रोजन को क्लियर कर लेते हैं एक बार। लुक यार, काफी सिंपल है, काफी इजी है। देखो 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 सबको इधर, देखो बात को यहाँ पे। अगर तुम्हारे पास केवल NH2 लिखा रहे, क्या लिखा रहे बोलो, NH2, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ 1 डिग्री। क्या कहलाता है बोलो, 1 डिग्री, ठीक है। अब देखो, इस N के साथ एक H लगा रहे बट एक R ग्रुप लगा रहे। अब R ग्रुप क्या होता है, R जब जब कहो तो अल्काइल ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, अल्काइल। इट्स अ हाइड्रोकार्बन। क्या जल्दी बताइए, हाइड्रोकार्बन ऐसे कंसीडर कर लोगे तुम इसको, या फिर इसको अल्काइल मान लेना। क्या मान लेना, अल्काइल। कोई कार्बन ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कह देंगे 2 डिग्री। क्या कह देंगे इसको, 2 डिग्री। और एक और अगर जुड़ गया आके, जल्दी बताओ, R1 जुड़ गया और कुछ R2 जुड़ गया। क्या जुड़ गया, R2, इसको 3 डिग्री कहते हैं। पहले 1 डिग्री 3 डिग्री समझ में आया कैसे हुआ। फिर से बोले, NH2 के अंदर अगर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए तो, दो जुड़े हुए तो हाइड्रोजन सीधे ऐसे जोड़ो ना, हाइड्रोजन के बेसिस पे दो जुड़े हुए तो 1 डिग्री, एक जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, एक भी नहीं है तो, समझ में आ गया। बोलो यार ये सुनो। चलो मुझे बताना इस स्ट्रक्चर के अंदर, आई थिंक डिग्री ऑफ कार्बन इज हियर, खत्म कर, ठीक है। चलो बताना सब कोई। नाउ वी आर गोइंग टू क्रॉस चेक इट। लुक हियर, बातें नहीं बच्चा, इधर देखो, एन, रेडी है क्या, चलो बताना मुझे सब कोई। हम्म, चलो बताओ, ऊपर वाला नाइट्रोजन कौन सी डिग्री में, ऊपर वाला नाइट्रोजन कौन सी डिग्री में, 1 डिग्री या 2 डिग्री, 1 डिग्री है क्या, क्यों 1 डिग्री है, क्यों 1 डिग्री है बोलो। दो हाइड्रोजन है तो कौन सा डिग्री देखो, 1 डिग्री। ये वाला बोलो, एक भी नहीं है इसके पास, 3 डिग्री। और ये वाला 2 डिग्री। आया समझ में कैसे किया, इज द कंसेप्ट क्लियर। अब कार्बन भी निकालने कहते हैं, इसमें निकल जाएगा क्या, तो इस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन ये डिसाइड कर लो। आप समझ में आया यहाँ पे, क्वाइट इजी एंड सिंपल। बोलो बन जाएगा क्या, चलो बताना एक और। चलो बता देना, कौन सा डिग्री पहचानोगे बोलो। ये वाला कौन सा डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला, क्या नाइट्रोजन पहचाना इज क्वाइट इजी। तो अमाइन के अंदर हम नाइट्रोजन को इस तरीके से पहचानते हैं, और एक अमाइड का भी फॉर्मूला होता है। तो एमाइन के अंदर जब कहीं ये अमीन होता है बच्चे, अमीन के अंदर ये 1 डिग्री कहलाता है, 2 डिग्री और कौन सा डिग्री, 3 डिग्री। इस तरीके से हम पहचानते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को। इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल, यू कैन गोइंग टू टच दैट प्रॉब्लम्स। कभी कोई दिक्कत, तो कार्बन पहचानने में और नाइट्रोजन पहचानने में कभी गलती करोगे क्या, नहीं। चलो कॉपी कर लो, कॉपी दिस स्टफ्स, चलो।
डिग्री ऑफ अमाइड। सिंपली सुनते चलो, काफी आसान है, इट्स नॉट अ बिग डील। होता है अमाइन, दिस कॉलेज। अभी हम अमाइन का किए थे सारा, ठीक है। कैसे पहचानना समझ में आ गया। सबसे होता है कि उल्टा क्रॉस चेक करो कि नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। 2 लगे तो 1 डिग्री, 1 लगे तो 2 डिग्री, और एक भी नहीं तो 3 डिग्री। दैट्स इट, खत्म। आया समझ में। द बेस्ट वे टू क्रॉस चेक द नाइट्रोजन। अमाइड का वही काम करना है। कोई भी ग्रुप लगा होगा तुम्हारे पास ऐसे करके, फिर लिखा रहेगा CO, फिर लिखा रहेगा NH2, ठीक है। वही जो काम इसमें किया वही काम इसमें कर देना, ठीक है। ऐसे देखो, CO ऐसे कर दिया, ये N, फिर एक, और यहाँ पे H जोड़ दिया, NH, ठीक है। फिर ऐसे आया, ये N जोड़ा। द बेस्ट वे टू लर्न इट। आया समझ में। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, देखो इधर सब कोई, नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2। क्या क्या लाएगा, जो वहां कर रहे थे वही ये करना है, 1 डिग्री, ये वाला, ये वाला। That's it। आया समझ में। या फिर आप जैसे देखना है वैसे देख लो। यहाँ जो है ना, यहाँ पे एक कार्बन बैठा होगे, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन बैठा होगे, तो ऐसे भी देख लो। 2 कार्बन है तो 3 डिग्री, एक कार्बन है तो 2 डिग्री, एक भी कार्बन नहीं है तो 1 डिग्री। हाइड्रोजन के बेसिस पे भी देख लो तो उल्टा चलेगा। आ गया समझ में। हाइड्रोजन जाओ, डिग्री बढ़ाते जाओ, तो इसको कहलाते हैं, इसको एमीन का कहलाता है, ठीक है। अब एक बात और समझना लास्टली, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब कहता है डिग्री ऑफ अल्कोहल। डिग्री ऑफ क्या चीज, अल्कोहल। डिग्री ऑफ क्या चीज, अल्कोहल। अल्कोहल को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से, ठीक है। जो बच्चे फ्रेशली आज एकदम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपसे हो सके ना लगे, डोंट बॉदर अबाउट दैट, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे 80% बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन बॉदर करना, वन से ज्यादा मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, चारों सही हो सकते हैं, एक भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। या 2 सही हो सकता है, एक सही हो सकता है। अभी मैं पॉइंट आउट करूंगा, 21 क्वेश्चन है। घर पे जाके बहुत स्थिर दिमाग से बनाइएगा, बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है। बट देयर इज अ सर्टेन चैलेंजेस, वो तो छोड़ेंगे ही आपके लिए। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, DOE फर्स्ट लेक्चर जाके क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो और आपके लिए इजी हो जाएगा। अब जैसे अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं OH से, तो सुन लेना अल्कोहल का कैसे डिग्री चेक करते हैं। देखना यहाँ पे C है, अगर ये OH ऐसे करके लगा रहा है, ठीक है, तो ये सुपर प्राइमरी या 0 डिग्री अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। पर यहाँ से अल्कोहल नहीं स्टार्ट होता, अल्कोहल यहाँ शुरू होता है। CH3 है, CH2 है, CH3 है, और यहाँ से OH लगा है। तो OH लगा है कार्बन से, और कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक। तो कितना डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री। सुनना सब कोई, CH है, CH3 है, और क्या जल्दी बताओ, CH3, और क्या लगा है, OH। जिससे OH जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2। तो कितना डिग्री कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अरे सिंपल है यार। आया नहीं आया, फिर से रेकॉर्ड कर देता हूँ, देखो सब कोई गौर समझिएगा। OH जिससे जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ही ना। इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक और दो, तो कितना डिग्री, 2 डिग्री। और इसको हम लोग कह लो 1 डिग्री, या फिर प्राइमरी कहते हैं 2 डिग्री, या फिर सेकेंडरी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी। और टर्शरी समझ में आ गया। जब 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो क्या कहला जाएगा, टर्शरी कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, टर्शरी। कोई दिक्कत। चलो, अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ तक क्लियर सभी को। अल्कोहल्स पहचान ही लोगे तुम। मुझे एक बात बता दो यहाँ पे, सिंपल। अल्कोहल की डिग्री ऐसे पहचानते हैं। मैंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और इस पे लगा दिया OH। बताओ ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल, ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है। जिस कार्बन से ये भाई साहब जुड़े हुए उससे कितने कार्बन जुड़े हुए, 2। तो कौन सा डिग्री कहलाएगा ये, 2 डिग्री। सिंपल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। बट ये स्ट्रक्चर को याद रखना है, इसी स्ट्रक्चर को केवल और केवल फिनॉल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, फिनॉल। मैंने कहा था केवल OH हटा दो फिनाइल कहते हैं क्या, OH हटा दो क्या कहते हैं, फिनाइल। बट फिनाइल में ऑल जोड़ना पड़ता है, OL, उसको फिनॉल कहते हैं, ठीक। फिनॉल, ये नाम याद रखना। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग, फिनॉल। कोई दिक्कत। चलो, अब सिंपल है भाई। यहाँ पे लगा दिया ऐसे करके OH, फिर लगा दिया तुम्हारे साथ एक यहाँ पे OH, और फिर लगा दिया तुम्हारे साथ एक OH। नहीं नहीं, यहाँ से लगा के फिर ऐसे ऐसे, और OH जोड़ दिया, फिर
चलिए डिग्रीज ऑफ अल्कोहल बताइए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अल्कोहल? ओएच। बोलो बोलो सब कोई। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अल्कोहल? जिस कार्बन से भाई साहब जुड़े हैं उससे कितने जुड़े हुए हैं? 2। तो कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। इसका बोलो। जिस कार्बन से जुड़े हैं उससे 2 डिग्री जुड़ा हुआ है क्या? कौन सा डिग्री? 2 डिग्री। जिससे जुड़ा है उससे 3 लोग आगे जुड़, कौन सा? जिससे जुड़ा है उससे कितने लोग जुड़े हैं? केवल वही एक। तो कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। कोई दिक्कत? उसके वाले कार्बन की फर्दर लिंकिंग कितनी है वो डिग्री डिसाइड करता है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए कॉपी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ एमाइड एमाइन अल्कोहल्स की डिग्री पहचाने और कार्बन की डिग्री पहचाने में दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा डिग्री का इस्तेमाल ग्रुप्स में होता है। तो इसके अलावा भी कुछ डिग्रीज होते हैं, हाँ होते हैं, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो कॉपी कर लोगे। आपको होमवर्क लिखिएगा 1 to 21 क्वेश्चन, शीट 1 शीट 2 शीट 3 लिखोगे होमवर्क। शीट 1 शीट 2 शीट 3 अभी अपडेट हो जाएगा आपका व्हाट्सएप पे। शीट 1 है, 2 है और 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 21 बेस्ड ऑन आज वाला लेक्चर और कल वाले लेक्चर पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, द क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे लिखा है वहां पर इट्स अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, मोर देन वन करेक्ट इज द राइट आंसर। कॉपी कर लीजिए। और भैया 1 मिनट, थोड़ा तरीके से, अगर बाहर जाते हो ना 5 से 10 मिनट के अंदर बता दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, 11:15 में एंटर कर जाना क्लास में वापस, नहीं तो क्लास स्टार्ट करवा देंगे। ठीक है, घूमना मत 11:30 बजे तक, क्योंकि उधर छोड़ने में टाइम जाता है आपको। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 11:15, जहां जाना है जाइए और वापस